हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हों आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। मेरी परमात्मा से यही प्रार्थना है, आप सब खुश रहो, अच्छे रहो, मस्त रहो। दोस्तों, आज मैं आपको गीता का पहला अध्याय सुनाऊंगी। मैं आपको गीता के 18 अध्याय ही सुनाऊंगी, लेकिन आज मैं पहले अध्याय से शुरू करती हूँ। पहला अध्याय सुनाऊंगी, फिर उनका महत्व भी सुनाऊंगी कि उसको सुनने से क्या फल मिलता है। दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं गीता का पहला अध्याय शुरू करती हूँ। अध्याय इस प्रकार है। जब कौरव पांडव महाभारत के युद्ध को चले, तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, मैं भी युद्ध देखने चलूंगा। तब श्री वेद व्यास जी ने कहा, हे राजन, नेत्र के बिना क्या देखोगे? राजा धृतराष्ट्र ने कहा, देखूंगा नहीं, श्रवण तो करूंगा। तब वेद व्यास जी ने कहा, हे राजन, तेरा सारथी संजय जो कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरु अक्षेत्र में होगी, सो यहीं बैठे तुम्हें श्रवण कराएगा। वेद व्यास जी के मुख से ऐसा वचन सुनकर संजय ने विनती की, हे प्रभु, यहाँ हस्तिनापुर में बैठे कुरु अक्षेत्र की लीला मैं कैसे जानूंगा तथा राजा को किस भांति कहूँगा। तब वेद व्यास जी ने कहा कि हे संजय, मेरी कृपा से तुम्हारी दृष्टि दिव्य होगी और तुम्हारी बुद्धि भी दिव्य हो जाएगी। ऐसा कहते ही संजय की दिव्य दृष्टि हो गई और संजय की बुद्धि भी दिव्य हो गई। अब आगे महाभारत का कौतुक कहते हैं, सो सुनो। 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की और 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की। यह दोनों सेनाएं कुरु अक्षेत्र में इकट्ठा हुई। तब धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म के अक्षेत्र कुरु अक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठा हुए मेरे और पांडु के पुत्रों में क्या हो रहा है? संजय ने कहा, पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन आचार्य द्रोण के समीप आकर कहने लगे, हे आचार्य, देखिए, आपके शिष्य बुद्धिमान द्रुपद ने पांडवों की सेना की कैसी व्यूह रचना की है। इस सेना में अर्जुन, भीम जैसे बड़े बड़े धनुधारी वीर विराट महारथी द्रुपद, अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र सबके सब महारथी है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब मैं आपको अपनी सेना के बारे में बताता हूँ। मेरी सेना के प्रधान सेनापति के नाम मैं आपको बताता हूँ। आप भीष्म, कर्ण, विजय, कृपाचार्य, अश्वत्थामा सबके सब मेरे लिए प्राण देने के तैयार हैं। ये लोग शस्त्र चलाने में अति निपुण हैं। हमारी सेना को जिसके भीष्म रक्षक हैं बहुत बलवान हैं, और उनकी सेना जिसके भीम रक्षक हैं उनमें थोड़ा बल है। अब आप सब लोग अपने अपने मोर्चों पर सावधान होकर सेनापति की रक्षा कीजिए। भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए ऊंचे स्वर्ग में शंख बजाया। फिर वहां चारों ओर शंख, नगाड़े, ढोल, गोमुख आदि बजने लगे, जिसका भयंकर शब्द हुआ, जिसके अंत में श्री कृष्ण ने और अर्जुन ने अपने दिव्य शंखों को बजाया। श्री कृष्ण ने पंचजन्य और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख को बजाया। भीषण कर्म करने वाले भीम ने पौंडक नामक बड़े शंख को बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय शंख को बजाया। नकुल ने सुगोध और सहदेव ने मणिपुष्पक शंख को बजाया। द्रौपदी के 5 पुत्र और महाबाहु अभिमन्यु, इन सब वीरों ने अपने अपने शंखों को बजाया। इन शंखों की भारी शब्द से आकाश और पृथ्वी गूंज उठे, जिससे धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय कांप गए। हे राजन, अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए तैयार देखकर धनुष उठाकर श्री कृष्ण से कहा, हे श्री कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कीजिए, जिससे मैं युद्ध करने वाले को देख सकूं कि इस रणभूमि में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना चाहिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन से प्रीति करने वाले जो युद्ध के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, मैं उनको देखूंगा। संजय ने कहा, हे राजन, अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने भीष्म, द्रोण आदि वीरों के सामने अर्जुन के रथ को खड़ा करके कहा कि हे वीर, युद्ध के लिए आप इन सब को देख लो, यह कौरव आपसे युद्ध करने के लिए आए हैं। अर्जुन ने देखा, चाचा, बाबा, गुरु, मामा, इन सब अपने बंधुओं को देखकर अर्जुन के हृदय में परम दया आ गई और श्री कृष्ण से कहने लगे, युद्ध की इच्छा से आए हुए इन अपने बंधुओं को देखकर मेरे अंग ढीले होते जा रहे हैं और मेरा मुख सूख रहा है, मेरा शरीर बेकल हो रहा है, गांडीव हाथ से गिर जाता है। हे केशव, मुझे यहाँ खड़े रहने की सामर्थ्य नहीं है और यह सब लक्षण भी मैं उल्टे ही देख रहा हूँ। इस संग्राम में अपने स्वजनों का वध करके कोई लाभ नहीं होगा। हे कृष्ण, मैं जीत, राज्य, सुख को नहीं चाहता। हे प्रभु, हमको राज्य भोग तथा जीवन से क्या काम है, क्योंकि जिसके
लिए राज्य, भोग और सुख की इच्छा की जाती है, वे सब इस युद्ध में प्राण और धन की इच्छा छोड़कर मरने को तैयार हैं। और आचार्य, पिता, पुत्र, पितामहा, ससुर, पौत्र, साले, सभी सब सगे संबंधी मुझे मार डाले, हे मधुसूदन, मैं तब भी युद्ध नहीं करूँगा, मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं करूँगा। हे जनार्दन, त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मैं इन्हें नहीं मारना चाहता, फिर इस पृथ्वी के राज्य की तो बात ही क्या। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमारा क्या भला होगा, इसीलिए हमें अपने भाई धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना नहीं चाहिए। हे माधव, 100 जनों को मारकर क्या हम सुखी हो सकते हैं? यह सब लोभ के वशीभूत हैं और कुल का नाश करने वाले हैं। हे केशव, अपनों को मारकर हमें पाप ही लगेगा, हम पाप के भागी बनेंगे। हे केशव, हमें इस पाप से दूर ही रहना चाहिए, हमारा कुल नष्ट हो जाएगा। कुल नष्ट होने से कुल में पाप बढ़ता है, कुल में पाप बढ़ने से परिवार की स्त्रियां व्यभिचारिणी हो जाती हैं, जिनसे पापी संतान उत्पन्न होती है, कुल का नाश हो जाता है और श्राद्ध आदि तर्पण आदि बंद हो जाते हैं। हे जनार्दन, मैंने बारंबार सुना है कि धर्म नष्ट होने से निश्चय ही नरकवास होता है। हाय, हम बड़ा पातक करने जा रहे थे, जो राज्य सुख के लोभ में 100 जनों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। शस्त्रों को धारण किए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र आदि मुझे शस्त्र रहित और शस्त्रहीन को रणभूमि में मेरा वध भी कर डाले तो मेरा कल्याण ही होगा। संजय ने कहा, हे राजन, यह कहकर दुखी होकर अर्जुन धनुष बाण गिर कर रथ के पिछले भाग में जा बैठता है। दोस्तों, पहला अध्याय यहीं समाप्त होता है। दूसरा अध्याय मैं आपको दूसरी कथा में सुनाऊंगी और इस अध्याय का महत्व भी आपको दूसरी कथा में डालूंगी। दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।